लाइफ में कभी वो वाला प्यार हुआ है जब पीछे हवाएं चल रही हैं और वायलिन बज रहा है और कभी ऐसे? कुछ हवाएं नहीं चलती, गर्मी बढ़ गई, शादी हो गई, उसके बाद गाना वाना सब बंद हो गया सब। हम लोग गरीब खानदान से आए हैं, हमारे में नहीं होता ऐसा। उम्र सारी देख गौरी, मैं तुझे बता देती हूँ, जो भी तेरे को मिले, अरुण वरुण, उसी से खुश रहे। ठीक है। हाँ? गुन मत गिन, दिन गिन। कपिल शर्मा को आप एक वर्ड में क्या डिपिक्ट करना चाहेंगे? One word is too small for him, यार। He's too talented. I've learned so much things from him. आपको कहीं ना कहीं ऐसा कभी लगा कि कॉमेडी ने somehow आपको एक उसी जॉनर में आप करते रहे? डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसमें फिट होता हूँ या नहीं होता मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे लालच है, मुझे हर रोल करना है। हम जो दादी की कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे आप किसी शो में गए थे एंड यू हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट कि आपने हरासमेंट फेस करी एंड देन अ गर्ल सेव यू फ्रॉम योर टीम। सो मे बी के दे वांटेड, हमने दादी के साथ ऐसी मस्ती की या वो किया, ये किया। Hello and welcome. I am Gauri Khandelwal and you're watching DNA. Well, today we have someone really special जिनके कैरेक्टर्स और जिन्होंने कॉमेडी में हमेशा झंडा गाड़ा है. I mean, who else it could be? Please welcome Mr. Ali Asgar. Welcome to DNA. थैंक यू गौरी जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत खंडेलवाल परिवार में सब ठीक है? बिल्कुल। मैं आपसे मिल रही हूँ, आई थिंक अब तो और भी बेहतर हो जाएगा। अरे सो स्वीट। तो आपने मतलब अगर मैं आपकी करियर या जर्नी की बात करूं तो फ्रॉम टीवी शोज टू लाइव शोज टू कपिल शर्मा टू FIR, मतलब आपने सब कुछ किया है। बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा कभी लगा कि कॉमेडी ने समहाउ आपको एक उसी जॉनर में आप करते रहे और आप कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते थे? यू कैन ऑल्सो नेल दैट टू। तो आप क्या है ये, हमारी इंडस्ट्री में पहले से है, हमारे बहुत सीनियर्स लेजेंड्स जो कलाकार रहे हैं वो भी इसी तरह से स्लॉट हो गए थे वो। हमारी क्या है, अगर आपका इमेज कॉमेडियन का हो जाता है तो आपको उसी नज़रिया से देखते हैं। राइट। अगर आप विलन के कैरेक्टर्स करते हैं तो आपको सब विलन ही समझते हैं, आपको वही किरदार ऑफर होते रहेंगे। और जो सीरियस कैरेक्टर्स करते हैं उनके साथ वैसे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। इनिशियल जब स्टार्ट किया था तो कॉमेडी करता था, फिर एक दौर आया जहाँ मुझे सीरियस कैरेक्टर, इतिहास कहानी घर की जब कर रहा था तो वो 8-8.5 साल वो शो चला था। तो उस वक्त मुझे कोई कॉमेडी ऑफर नहीं कर रहा था। वो एक मेरा इमेज वहाँ चेंज हुआ। उसके बाद जैसे वो शो ख़त्म हुआ फिर मैं थोड़े अलग रियलिटी शोज़ वगैरह कर, कॉमेडी सर्कस स्टार्ट हो गया। वहाँ से जो लेकर के आज तक जो इमेज मेरा है वो कॉमेडी का ही रहा है, जिसके फ़ायदे भी बहुत है। एट द सेम टाइम एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मेरा नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि मुझे उसी रूप में इनका तो कॉमेडी इमेज है, ही वोंट बी एक्सेप्टेड, ये नहीं कर सकेगा, इससे नहीं होगा, हम इससे नहीं कराते वगैरह वगैरह। सी एट द सेम टाइम एक्टर जो होता है ना वो सेल्फिश होता है। मुझे ऐसे लगता है नहीं, हर किरदार मैं कर सकता हूँ। जब मैं अगर कोई शो देखता हूँ तो मुझे लगता अगर मैं करता तो मैं इसको ऐसे करता है, मुझे क्यों नहीं मिला। हमारा सब टनल विजन होता है एक्टर का। अब मैं उस बाकी डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसमें फिट होता हूँ या नहीं होता मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे लालच है, मुझे हर रोल करना है, हर किरदार में मैं अपने आप को देखता हूँ। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा कॉमेडी का, नो डाउट कॉमेडी जॉनर की वजह आज जो कुछ भी हूँ या मैं जाना जाता हूँ, मुझे लोग चाहते हैं, मुझे याद करते हैं। वो दादी का किरदार जो 2017 से मैं नहीं हूँ टेलीविज़न पर आज 7-8 साल हो गए, फिर भी लोगों का प्यार है। You remember that, everybody remembers that character. That's an iconic character. हाँ, वो उसके लिए मैं दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ, मेरे मेकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डेडिकेशन का भी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिससे
मतलब बीइंग अ दादी इज नॉट सो रिलेटेबल फॉर यू। हमने हमेशा, आपने सिर्फ देखा है कि एक दादियाँ कैसे होती हैं, बट उसमें 100% उतरना और हमें ऐसा लगना कि अच्छा अगर हम दादी देख रहे हैं तो वो ऐसे ही होंगी। सो आई क्या थिंक है, कुछ कुछ चीज़ें एक वक्त आता है जब सब सी इट्स नॉट इन आवर हैंड गौरी, हमारे हाथ में ऑनेस्टली नहीं। कितनी सारी शोज बनते हैं, कितनी सारी फिल्में बनती है, कोई भी उसे फ्लॉप हो उस नीयत से नहीं बनाते, सब मेहनत करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, उनकी चीज़ें वो नहीं चलती है। इसके लिए मुझे जो ऑनेस्टली लगता है वो एक टाइम फैक्टर होता है, एक वक्त होता है, एक पावर है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हो जाती है। पर नेवरदलेस एट द सेम टाइम हमें लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कौन सी चीज़ कब चलेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। दर्शकों को क्या लगेगा, ऑडियंस किस फ्रेम ऑफ माइंड में हमारा शो देख रही है। राइट। सो इट्स नॉट इन आवर हैंड इज इन आवर हैंड इट इज़ कि जस्ट गिव योर 100% डेडिकेशन, दिल लगा के काम करो, हर बार कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश करो, जो मैं करने की कोशिश करता हूँ। सो हम जो दादी की कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे आप किसी शो में गए थे एंड यू हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट कि आपने हरासमेंट फेस करी एंड देन अ गर्ल सेव यू फ्रॉम योर टीम। तो वो क्या इंसिडेंट क्या था, मतलब, और क्या ऐसे और हुए थे? नहीं नहीं, फिर नहीं हुए वो। हाँ। पर वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था, वो भी वैसे देखो तो ऐसा मस्ती मजाक लगता है या जो था, पर वो उस वक्त ऐसा लगा था कि यार ये क्या है यार, बहुत भीड़ भाड़ थी उसमें, और हमारा परफॉर्मेंस मेरा हो गया एंड वो कल्मिनेशन था हमारे उसका, एंड मैं अकेले वहाँ रह गया एंड वो जो भीड़ भाड़ थी वो यहाँ वहाँ हो रहा था। तो अब वो लोग हाई होंगे, ड्रिंक्स विंक्स करके हुआ होगा, या वो दादी के साथ छेड़खानी करना चाहते थे, वो अभी पता नहीं मुझे ऑनेस्टली उसके बारे में। पर उस वक्त ऐसे मुझे लगा था कि यार ये तो कमाल है यार, एक लड़का है जो लड़की तो एक वो बुड्ढी का कैरेक्टर कर उनको रहा है। पता था ना कि ये एक नहीं, उनको कैरेक्टर। मैं वही ना, वो पता होगा इसीलिए वो शायद मस्ती कर रहे थे। हाँ। सी वो उस वक्त जब ये हुआ था तो वो इमीडिएटली लगा था यार ये क्या है। हाँ। एक जब भी आप सोचते हो ना कि यार एक तो मैं मेल है जो ये फीमेल का कैरेक्टर कर रहा है, ऊपर से बुढ़िया एजेड का वो रोल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। एंड वो इतना भीड़ भाड़ में वो हो गया था कि हमारी जो एक वो जो एडी थी वो मुझे भीड़ में से वो निकाल के वैसे करते 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 निकले थे, बिकॉज वो शादी का माहौल था, वो संगीत वगैरह ऐसे होते ना उसमें वो था। सो मे बी के दे वांटेड, हमने दादी के साथ ऐसी मस्ती की या वो किया ये किया, उस वक्त वन ऑफ इंसिडेंट था ये। बट मतलब मैंने ये इंसिडेंट के बारे में पढ़ा तो आई गॉट टू रियलाइज कि आपने वो एक कैरेक्टर प्ले किया एंड देन यू सॉ कि किस तरीके की हरासमेंट लोग पब्लिक में कर सकते हैं। नाउ सी बीइंग अ वुमन वी हैव टू डील विद दिस, मतलब हमें हमेशा अलर्ट रहना होता है कि हम कहाँ पे हैं, क्या है। 100% सी मैंने ये एंड मैं ये जो किरदार करता भी हूँ, जब भी मैं फीमेल गेटअप, मुझे रेडी होने में करीबन 1 से सवा घंटा लग जाता है, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स प्रॉपर उसके साथ। ये देखो फीमेल कैरेक्टर करने में या इसका स्पूफ करने में ना बहुत थिन लाइन है। सो अगर मैं फीमेल कैरेक्टर कर रहा हूँ, चाहे वो यंग लेडी हो, दादी हो, नानी हो, हाउसवाइफ हो, सेक्रेटरी हो, जो भी हो, आपने मुझे कभी भी हाफ रेडी या मैं ऐसे ही वेग लगा करके बिना लिपस्टिक नहीं आई, उसका अपीयरेंस जो है ना वो बहुत डिग्निटी के साथ मैं उसे अदा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं पे ये आप फिर वो उस चीज़ की मर्यादा या उसका, आई डोंट वांट टू प्ले विद, आई वांट टू प्ले द कैरेक्टर बट आई डोंट वांट टू प्ले विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। आई होप आई एम बीइंग एबल टू उस चीज़ को समझाओ। बाकी तो फिर क्या है, हम कॉमेडी कर रहे हैं, हम ये फीमेल वाला कैरेक्टर भी अपने आप पर लेकर के लिए इसलिए करते ताकि हम किसी और फीमेल का मजाक नहीं उड़ा सके।
आज ये जो सारे कैरेक्टर्स भी जो इंक्लूड होते हैं या हम लोगों ने इसको वो किया था, अभी हम जस्ट इमेजिन मेरे बदले में कोई रियल दादी है, तो जो हम शोज वगैरह में जो मस्ती करते हैं या जो सुनील जो कैरेक्टर करता है या कीकू करता है, जो भी फीमेल करते हैं, वो अगर कोई रियल होंगे तो हम कैसे करेंगे उसका, हम वो मर्यादा वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। सो जहाँ मेल उसको कर रहा है एंड इट्स इन द फैमिली, हम अपना ही एक फैमिली ट्री बना करके हम एक दूसरे के साथ वो करते हैं, नॉट ऑफेंडिंग और हर्टिंग एनीवन एल्स कि किसी और की फैमिली का ऐसा है। बहुत जरूरी है ये बहुत अपने आप के अंदर हम अपने आप को अंडरडॉग करते हैं, अपने आप का मजाक करते हैं। बिकॉज आज की डेट में कॉमेडी जो है वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक बनता जा रहा है। जैसे अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए अभी लेटली, अगर हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात करें और जिस तरह की कॉमेडी वहाँ पे हो रही है, तो कॉमेडी को लेके लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं रादर देन जो अदर टॉपिक्स जिसमें बहुत सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। तो मतलब आप जैसे जो आपके शो में कैरेक्टर्स थे, तो आप कितने माइंडफुल थे या जो अब हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सी वी हैव टू बी केयरफुल। हम अपने जितने अभी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जो परफॉर्मर्स है, ये एक तो दे आर सो टैलेंटेड, इतने टैलेंटेड है ये लोग, एंड इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके पास, इतने सारे फॉलोअर्स है, पूरे यूथ जो है वो उनको फॉलो करता है, उनको पसंद करता है, इतना अच्छा डिलीवर करते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाइए। आपको पता है अभी वक्त वो पहले जैसा नहीं रहा, सोशल मीडिया इतना है, किसको कहाँ कौन किस बात के ऊपर वो उठा लेगा। टेक प्रिकॉशंस, रुक जाइए, थोड़े टाइम रुको, कम आउट विद गुड नीट कंटेंट्स। आपको ये ऐसे वाले या जो जिस तरीके से जो डबल मीनिंग वाला होता है, ये होता है, ये थोड़ा इजी होता है क्रिएट करने के लिए। हम लोगों ने भी अपने इनिशियल स्टेजेस में कुछ ऐसे करके, उस वक्त कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वो चल जाता था, हो गया, निकल गए। लेकिन आज वो दौर नहीं है, आप हर दौर में हर वही चीज़ नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर टेक अ गैप, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद कम विथ फुल बैंग, कुछ अच्छा नीट क्लीन करो। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने बच्चे आपके फ़ैन हैं, ये तो आपकी खुशनसीबी है। तो उस चीज़ को और प्रोडक्टिव करो, ताकि फिर वो जो बच्चे आपसे देखे वो लोग भी कुछ सीखे अच्छा आपसे, एंड दे कैन डू इट, दे विल डू इट। आपने समय रैना का शो देखा था वैसे? मैं ये जब हुआ था ये वो तभी देखा मैंने उसको। तो उससे पहले आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं देखा? मैंने नहीं, ऑनेस्टली मेरा बेटा देखता है, वो सब वो फॉलो करते हैं ये लोग, पर मैंने ये वाला जो स्टैंड अप का जो तरीका है, मेरा परफॉर्मिंग का स्टाइल अलग है। मैं वो नहीं कहूँगा कि मैं नहीं देखता या वो, पर समहाउ मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा है। थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ ऐसे क्लिपिंग्स देख लेते तो वो हो जाता है, पर मेरा थोड़ा सा मैं कैरेक्टर ड्रिवन मेरा परफॉर्मेंस रहता है एज एन एक्टर। सो बट दे आर गुड, मतलब वो मैं कुछ और चीज़ एंजॉय करता हूँ ज़्यादा, अगर मुझे देखना है तो। जो कैरेक्टर्स होते हैं ना पुराने, वैसे वाले मैं अभी भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल का हूँ टोटली। और ये अभी फ्रेश जो ये थोड़ा जेनजी और यूथ वाला है। मैं ओल्डजी हूँ, ये लोग जेनजी है। तो आपकी अभी जो मूवी आ रही है लव करूँ या शादी जी, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एज अ दादी अगर आपको इस चीज़ पर कमेंट करना हो, सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आई एम द गर्ल एंड मुझे कोई लड़का नहीं मिल रहा है शादी करने के लिए, ठीक है, मतलब कोई परफेक्ट राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो आप एज अ दादी उस पर कैसे कमेंट करोगे? एज अ दादी मैं आपको एडवाइस करूँ कि तुम्हें advice कोई लड़का या, नहीं मिल रहा, या फिर जैसे दादियाँ सुनाती हैं कि भाई तुम कर लो, अब तुम्हारी एज हो गई है, ये तो ये सब चीज़ें, तो आप क्या बोलोगे? एक दो लाइंस अगर आप बोलना चाहोगे। देख गौरी, मैं तुझे बता देती हूँ, जो लड़का मिल रहा है उसको लपक ले, पकड़ ले, दोनों हाथों से झकड़ ले, उसको जाने मत दे, वरना कवारी रह जाएगी। सच्ची बोल रही हूँ, देख तेरी आंखों में अभी से मोतियाँ दिख रही है मुझे। हाँ, मुझे देख, मैं भी ऐसी थी। हाँ, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। उस चक्कर में मेरी 11 शादियाँ हो गई, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। नहीं,
दादी 11 शादियां तो नहीं करनी। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो भी तेरे को मिले, अरुण वरुण, उसी से खुश रहे। ठीक है। हाँ, गुन मत गिन, दिन गिन। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो जैसे आपने कपिल शर्मा शो में इतने टाइम काम किया, ठीक है, वहाँ से आपका एक आइकॉनिक कैरेक्टर निकल के आया। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि उन जितने लोगों के साथ आपने काम किया, अगर आप उनके लिए एक वर्ड बोलें, जैसे अगर आई नेम देम, कि कपिल शर्मा को आप एक वर्ड में क्या डिपिक्ट करना चाहेंगे? One word is too small for him यार, he's too talented, he's too, I've learned so much things from him. ये मेरा जॉनर नहीं था, हाँ, मैं एक्टर था वहाँ से, ये वो, so I have learned from him. So गुरु, गुरु, ओके। सुमोना, अरे डॉल शीज, ओके। वो बोलते ना, वो छोटी सुतली बम है वो, एक्चुअली अच्छा। सुतली बम। सुनील ग्रोवर, अरे मास्टर। चंदन, चंदन डार्लिंग है, चंदन इज अ डार्लिंग। मेरा वो थोड़ा रिलेशन उसके साथ वैसा रहा है, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। ओके। चंदन। कीकू, कीकू, कीकू को क्या बोलेंगे हम, वो कॉमेडी का सुमो पहलवान है। आई थिंक आपने FIR में भी काम किया था हम निधर, तो साथ में आपको तो काम काफी टाइम से था उनके साथ। कृष्णा, फायर, हाँ, पुष्पा। तो राइट। ऑब्वियसली अर्चना पूरन सिंह। अरे वो माते है हमारी। उनके सामने ही हमने करना शुरू Right. किया कॉमेडी सर्कस से। सो शी इज़ मतलब एक गुरु के तरह है हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, जो आपके ऊपर थोड़े बहुत कमेंट्स आए थे, अगर मैं बात करूँ, जो मुकेश खन्ना ने आपके ऊपर कमेंट्स किए थे कि ये जो आपका करेक्टर है, इट्स नॉट दैट, इट्स इनअप्रोप्रिएट, एंड जो भी उन्होंने बोला था कि इट वाज टू मच, तो आपने उस पे आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने छोड़ा कि क्या है, लीव इट, या नहीं वो, अरे अब देखो क्या है, वो इतने सीनियर है हमारे, इतने बुजुर्ग, मतलब इन द सेंस बहुत सीनियर एक्टर है वो। अब ये उनका व्यू पॉइंट है, उनको नहीं पसंद आता है, तो वो अब जिस ऐसे बहुत होंगे, ऐसे कई लोग हैं उनको अली असगर नहीं पसंद है, तो मैं थोड़ी किसी को पकड़ के बोलूँगा चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर स्टैंड्स, कम ऑन स्टार्ट लाइकिंग मी। सबका अपना अपना व्यू है, एंड सर आंखों पे बॉस, उसमें मैं तो जब वो मुझसे वो इंटरव्यू भी चल रहा था, उस वक्त भी मैं आई डेंट फील ऑफेंडेड और समथिंग। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पसंद था, ये नहीं था, मैं बोला सर वो आपका व्यू है। हाँ, मैं बोला 1,40,000 140 करोड़ की हमारी आबादी है, कितने लोग हैं जो उसको अच्छा लगता है, कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितने लोगों मतलब नहीं लगता है उसमें। मतलब मैं वो, आई एम नॉट हियर टू डिसाइड कि कौन किसको नहीं लगता है। अगर ये सब चीज़ें मुझे अफेक्ट करने लगेगी या किसी एक्टर को अफेक्ट करने लगेगा, तो वो तो उसका दुकान ही बंद हो जाएगा। नहीं नहीं यार, ये करने से पहले ही आप सोचने लग जाओगे, नहीं नहीं यार, इस तो बुरा लगेगा, नहीं 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 करते, नहीं करते, नहीं करते। और हमने तो, मैं जैसा आपको बोला कि हम ये जो कुछ भी करते, ये अपने ऊपर, खुद के ऊपर ही हम मजाक लेते हैं। हम ये थोड़ी बोलते ये कैरेक्टर हमने उससे उठाया है, या दिस रिप्रेजेंट्स दैट, दिस इज आवर ओन कैरेक्टर, ये हमारी अपनी एक फैमिली है और हम अपने आप पर ही वो करते हैं। एंड वो उनका व्यू है सर आंखों पे, आपको नहीं अच्छा लगता है, क्या करेंगे सर। अच्छा, जैसे ये जो आपकी मूवी है, तो इसमें प्यार की, शादी की बात हो रही है, तो क्या आपको अपने मतलब लाइफ में कभी वो वाला प्यार हुआ है जब पीछे हवाएं चल रही हैं और वायलिन बज रहा है, और कभी ऐसे धर्मा मूवी वाला प्यार? अभी नहीं सर। मतलब ये प्यार होता है कि नहीं होता है सर? हम लोग गरीब खानदान से आए हैं, हमारे में नहीं होता है सर। नहीं मतलब आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना, वो रियल में तो कहाँ ही होता है अरे ऐसे। ये सब है ना, ये जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज के दिनों में थोड़ा तभी होता था ये ऐसे। उस वक्त थोड़ी सी वो फिल्मों के गाने देख के खुद को विजुअलाइज करते थे, ये सब होता था, वो दौर था। पर अभी शादी हो गई, उसके बाद गाना वाना सब बंद हो गया, सब कुछ हवा ही नहीं चलती, गर्मी बढ़ गई। मतलब आपसे मैंने अभी तक जितनी भी बात करी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं चाहती हूँ ये कॉन्वर्जेशन चलती रहे, बट इवेंचुअली क्या कर सकते हैं, अब हमें
बट हाँ, लास्टली बस एक बहुत सीरियस सवाल मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एक्टर एंड पर्सन इन द इंडस्ट्री, जो अभी ये पहलगाम अटैक हुआ है और जिस तरीके से एक कंट्री में एक अलग ही माहौल है, तो आपने इस अटैक को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो टेररिस्ट लोग हैं, ये दहशत गर्दी जिसको हम दहशत, ये लोग, ये फितना है, ये हमारे दुनिया के लिए, अर्थ के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करना है और ऐसे ख़त्म करना है कि ये कहीं पे भी ना दिखे फिर से। इस लेवल पे इनको ख़त्म करना है। ये इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ये ग्रोथ के लिए, ये प्रोग्रेस के लिए, ये हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये सबसे बड़ा ख़तरा है। ये करते ही इसलिए कि देश में अमन नहीं रहे, ये एक दूसरे के साथ भाईचारा, प्यार, ये सब ख़त्म हो, ग्रोथ ना हो, आज आप नोट कीजिए कि एक तो बेचारे जो लोग गए वहाँ, उनकी जान चली गई, वो एन्जॉयमेंट के लिए गए थे, क्या क्या होप के साथ गए थे, वो उनकी जान तो चलेगी और जो उनके घर में बचे उनका क्या होगा जब एक जन घर पे जिनकी वो दुनिया से चला जाता है ना, पूरा घर ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से। सो ये सबसे इन कमीनों को तो पहली फुर्सत में इनको पकड़ के इनका खात्मा करो और ऐसी इस तरीके से करो कि ये एक सबक बने सबको कि बॉस देख लो तुम्हारा क्या हशर होगा। आई स्ट्रांगली कंडेम्ड एंड बहुत इस बात से तकलीफ हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मजबूर हैं। हम अभी जो जिनकी जाने गई है उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि मैं ऑलमाइटी रेस्ट देयर सोल इन पीस। राइट। तो लास्टली बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस मूवी, और आप कुछ दर्शकों को बताना चाहें इसके बारे में? 23 मई 2025 को लव करूँ या शादी ये फिल्म आपके सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ पूरी फैमिली के साथ जाइए। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, बड़ा मज़ा आएगा, करंट टॉपिक है, राइट, सदाबहार टॉपिक है, मोस्ट रिलेटेबल। या एंड जितना प्यार आज तक दिया है प्लीज़ आगे भी देते रहिए एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।